आप सभी का फिर से स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन में। और आज है डे 4 और आज हम करने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। डे 3 में हमने किया था बूलियन डेटा टाइप के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लिस्ट डेटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें कि लिस्ट होता क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन बोलता है कि लिस्ट एक डेटा टाइप है जो अदर डेटा टाइप को अपने में इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। और अगर इसका सिंटेक्स देखें यानी कि वो बनता कैसे, तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एक नया लिस्ट बना के दिखाऊं, जैसे लिस्ट बना लेता हूं कि नेम का एक मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं। ठीक है, जस्ट लाइक विकास, राहुल, सौमिल एटसेट्रा, यानी जो भी मेरे को 3 नाम चाहिए थे, नाम मैंने लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके अगर मैं प्रिंट करूं, यहाँ नेम करूं, ये देखो विकास, सौमिल, राहुल। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये इसका डेटा टाइप है क्या, तो इसको करते हैं प्रिंट टाइप और इसमें नेम। तो ये देखो लिस्ट। वही बोलते हैं कि लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो अदर डेटा टाइप अभी तक हमने पढ़े हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिंग, बूलियन डेटा टाइप, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर ये इंक्लूड कर सकता है। ठीक है। दूसरा मैंने जस्ट बना के रखा है कि जैसे देखो एग्जांपल में देखें, अगर मैं एक रोल नंबर बनाया था, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसको मैं प्रिंट रोल करूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया। अगर इसका मैं फिर से आपको डेटा टाइप बताऊँ कि क्या होगा इसका, तो देखो रोल नंबर, ये देखो लिस्ट डेटा टाइप है। ठीक है, लिस्ट बनाने का वही तरीका है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं और बना के दिखाऊँ, जस्ट क्लास इजिकल टू लिखा। अब लिस्ट बनाने के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा। ठीक है, मैं जस्ट डाल देता हूँ 1 15 20 जो भी है 70। ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने। इसको अगर मैं प्रिंट करूं क्लास, ठीक है ना, इनवैलिड कुछ भी रख दो, ये देखो आ गया ना। यानी कि अगर आपको लिस्ट करना है, यानी कि लिस्ट बनाना है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ये अदर डेटा टाइप का अंदर अपने अंदर यानी कि स्टोर कर सकता है। तो उसी के लिए मैंने जस्ट लाइक एक इंटीजर डेटा टाइप था, तो उसको मैंने लिस्ट के अंदर स्टोर करके दिखाया है। जैसे मैंने एज ऑफ 6 पीपल लिखा, मैंने 18 19 20 30 25 लिखा। ठीक है, प्रिंट किया, ये देखो 18 19 20 आ गया। इसका मैं आपको अगर टाइप बताऊं कि ये कौन से डेटा टाइप है, प्रिंट करो टाइप और ये एज ऑफ 6 पीपल, ये देखो लिस्ट डेटा टाइप आ गया, है ना। उसी तरह अगर मेरे को स्ट्रिंग इसमें इंक्लूड करना है, तो मैंने बना के रखा है कि नेम ऑफ 5 स्टूडेंट। तो मैंने विकास, सौमिल, संदीप, रोहित, श्याम, जो भी है, जो भी आपको रखना हो, अगर और कुछ रखना है, और लेट एक्स वाई जेड कोई नाम है। ठीक है, उसके बाद मैंने पहले प्रिंट किया, देखो ये सारा आ गया यहाँ पे। अगर मैं इसको आपका फिर से डेटा टाइप अगर बताऊँ कि क्या है, तो टाइप और ये प्रिंट, ये देखो सॉरी प्रिंट नेम ऑफ 5 स्टूडेंट, ये देखो लिस्ट डेटा टाइप है। अगर कोई वेरिएबल का डेटा टाइप जानना हो कि कौन से डेटा टाइप से बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं। ये वाला देखो टाइप फंक्शन यूज़ किया और वो वेरिएबल को हमने पास कर दिया, तो वो बता देगा कि वो कौन से डेटा टाइप है। ठीक है, ये देखो लिस्ट है ना। उसी तरह बूलियन डेटा टाइप अभी हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसको भी हम लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया आंसर, और उसके अंदर मैंने ट्रू फॉल्स फॉल्स जो भी रखना था रख दिया। ठीक है, और इसको करते हैं प्रिंट। ठीक है, अगर मैं इसका फिर से आपको डेटा टाइप निकाल के दिखाऊं, टाइप आंसर, ठीक है,
ये देखो लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। और हाँ, इसमें आप कॉम्बिनेशन भी, यानी अदर डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक 1 मैंने इसमें स्टोर करा है, क्या है, 1 इंटीजर है, ठीक है। और ये रोहित क्या है, स्ट्रिंग है। और ये ट्रू क्या है, एक बुलियन डेटा टाइप है। तो भी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो 1 रोहित और ट्रू आ गया। अगर मैं इसको फिर से आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊं, इसका टाइप क्या होगा, टाइप जो होगा इसका लिस्ट ही होगा। ये देखो लिस्ट बन गया। तो लिस्ट का जो डेफिनेशन है, ये बोलता है कि ये एक इस तरह का डेटा टाइप है जो अदर डेटा टाइप लाइक न्यूमेरिकल डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप है और फिर बुलियन डेटा टाइप है, ये अपने अंदर इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। इसको एंटर करें, ये देखो लिस्ट बन गया। ये तो हमने पढ़ा कि लिस्ट क्या होता है। अब लिस्ट इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं। जस्ट लाइक जो पहला प्रॉपर्टी इंडेक्सिंग है, दूसरा प्रॉपर्टी जो है स्लाइसिंग है, और जो तीसरा प्रॉपर्टी है म्यूचेबिलिटी। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके सारे प्रॉपर्टी हम एक बार एक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि इंडेक्सिंग, ये देखो इंडेक्सिंग मैंने ऑलरेडी सबका डेफिनेशन दे के रखा है, आप चाहो तो लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग होता क्या है, जो लिस्ट बनाया उसके अंदर से अगर एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं कि इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। इंडेक्सिंग भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग आपको मैं करके दिखाता हूँ कि होता क्या है। जस्ट लाइक मैं इंडेक्सिंग एक लिस्ट जस्ट मैंने बनाया था, जस्ट पेन एक एज करके मैंने एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें 11, 12, 18, 19 और ये 20 है, ठीक है। अगर मुझे ये एलिमेंट सिर्फ बाहर निकालना हो, ये एलिमेंट अलग अलग बाहर निकालना हो, ये सारे एलिमेंट मुझे बाहर निकालना हो, ये और ये, तो अगर एक एक एलिमेंट अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो यही प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इंडेक्सिंग होता कैसे है, ठीक है ना। जस्ट लाइक मैं पहले आपको एक इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ। कोड जस्ट लाइक एज ही बनाया था, तो एक बार फिर से हम बना लेते हैं एज को, ठीक है। एज 11, 12, 13, 16, 18, 50, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूं एज और 0, मेरे को पहला एलिमेंट बाहर निकालना है, इसको 0 जैसे करेंगे, सॉरी, उसके बाद एंटर, ये देखो 11 बाहर आ गया। यानी कि मैं लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसे सिर्फ एक एक्सेस कर रहा हूँ। अगर 2 एक्सेस करना 2 भी एक्सेस कर सकते हैं, 3 एक्सेस करना है 3 भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो प्रोसेस को बोलते हैं हम इंडेक्सिंग, ठीक है। और भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं नेम इज इक्वल टू अगर विकास अभिषेक, तो मैंने 3 नाम रखा, ठीक है। मैं पहले अपना ही नाम निकालना चाहता हूँ बाहर, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ नेम, ये रहा, ठीक है। देखो अब इंडेक्सिंग के भी 2 तरीके से हम कर सकते हैं। इंडेक्सिंग जो होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है और निगेटिव इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। ये देखो लिखा है मैंने, टाइप ऑफ इंडेक्सिंग में मैंने डाल दिया पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। देखो पहले मैं आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाया जिसमें 11, 12, 13, 18, 20 मैंने ये बनाया। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दो। पहले तो लिखो 11, 12, 13, 14, 18 और ये 20 है, ठीक है। ये 11, 12, 18 और 20। तो अगर हर जो एलिमेंट होगा ना लिस्ट में उसको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 0 देते हैं,
1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं। ठीक है, हमने 0 से ही स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि पाइथन जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है, यानी जो इसका इंडेक्स होगा, स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो 0 से होगा। ये रहा इंडेक्स इसका जो है 0 से होगा। ठीक है ना, इसके कारण इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है पाइथन। ठीक है ना, अगर मान लो कि आपको ये, अगर मान ये इसका जो नाम था एज, ठीक है, मान लो कि आपको 13 एक्सेस करना है, ये 13, ठीक है ना, तो एज ये ऐसे करेंगे और ये एज यानी कि इसका जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स इसके अंदर पास आउट करेंगे तो क्या करेगा वो एज दे देगा, यानी आपका 13 दे देगा। दिखाता हूँ, जस्ट लाइक मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ना करके दिखाता हूँ। मैंने एक पेज बनाया 11, 12, 13, 18 और 20। ठीक है, मैंने जैसे अभी दिखाया था कि मेरे को क्या किस करना है, प्रिंट एज मुझे प्रिंट करना है, लेकिन कौन सा 0, 1, 2 यानी 13 मुझे प्रिंट करना है, तो 0, 1, 2 आ गया। ये देखो 2 करेंगे, क्या आया 13 आया ना। तो 13 कैसे आया? क्योंकि इसका जो इंडेक्स है, ये देखो 13 का इंडेक्स क्या है 2। अगर मान लो कि मुझे 18 एक्सेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एज करेंगे और ये इंडेक्स 3। ठीक है ना, तो ये अपने को आउटपुट क्या दे देगा 18। ठीक है, करके दिखाता हूँ रुको। सिमिलरली एज प्रिंट एज 3, ये देखो 18 आ गया ना। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है क्या? तो पहले बात तो इंडेक्सिंग यानी कि हर एलिमेंट को एक एक वैल्यू अप्लाई करना। ठीक है ना, जस्ट लाइक मैं ये यहाँ पे सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, देखो मैंने पॉजिटिव नंबर एक्सेस इसको यानी कि असाइन किया है, इसके कारण इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, हम सेम तरीके से इसको सेम तरीके यानी कि दूसरे वे में हम इसको कर सकते हैं। कैसे उसको देखते हैं। तो देखो मैं फिर से वही बनाता हूँ, एज लिस्ट बना 11, 12, 13, 18 और 20। ठीक है ना, अब फिर से इसको वही उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। सेकेंड पेजर 10, 11, 12, 13, 18 और 20। ये इसको फिर से बॉक्स बना दो। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया था, पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने देखा कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, उसी तरीके से एक दूसरा तरीका होता है कि वो -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव इधर नेगेटिव डायरेक्शन से होता है। -1, -2, -3, -4, -5, यानी ये इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, अगर मान लो कि फिर से ये आपको 13 एक्सेस करना है, ये 13 एक्सेस करना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स देखो कलर 13 का जो इंडेक्स है वो 3 है। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि एक्सेस करना हो 13, तो एज और ये इसका इंडेक्स -3, तो क्या आना चाहिए 13 दे देगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ इसको, एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं करूँ एज प्रिंट एज और ये क्या नंबर था -3, ये -3, ये देखो 13, यानी सेम चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है ना, तो दो तरीके होते हैं कि अगर आप पॉजिटिव यूज़ कर लो या नेगेटिव यूज़ कर लो। ठीक है ना, लेकिन कोई एक यूज़ किया जाता है, तो जिसके कारण कंफ्यूजन होना उतना नहीं होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमने इंडेक्सिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग का मतलब क्या, अगर इसका डेफिनेशन आपको दिखाऊं कि स्लाइसिंग का मतलब क्या है,
तो ये देखो स्लाइसिंग का मतलब ये होता है एक आपने लिस्ट बनाया, उसके स्मॉल पोर्शन को एक्सेस करना हो तो उसी को हम बोल देते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, मैं आपको रुको करके दिखाता हूँ। अगर मान लो कि मुझे, मैं एक पहले तो लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट एज, फिर से मैंने वही डेटा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 3 20 और ये 25 भी कर दिया। ठीक है, अब मान लो कि मुझे सारा चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ये 3 चाहिए। ठीक है, ये 3 चाहिए तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे? पहला तो तरीका है कि जस्ट लाइक इंडेक्सिंग बताया कि आप 0 करोगे इसके लिए, 0 1 2 3 4 5, ये यानी कि आप ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग लगाओ, इंडेक्सिंग से यूज़ कर सकते हो। एज 12, एज यानी कि 1 और ये 2, ऐसे कर सकते हो, यानी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग लगा के कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग लगा के भी कर सकते हो। लेकिन इसका सिंपलेस्ट वे क्या है? मान लो कि मुझे टोटल एक में ही चाहिए 11 12 और 13, तो वो कैसे होगा? अगर यानी कि ये टोटल, एक सेकेंड, ये पूरा लिस्ट था अपना, ये पूरा लिस्ट था, ठीक है ना, इसमें से मुझे सिर्फ ये इतना पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, तो यानी स्लाइस कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा लिस्ट था, मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए, तो यानी कि मैं काट रहा हूँ उसको और फिर बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसी प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंडेक्सिंग करते कैसे हैं, पहले मैं आपको स्लाइस निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर से एज बनाऊँ, क्यों, जैसे वो भी कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा, इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ऐड का हो गया 25। ठीक है, 0 से मुझे चाहिए 2 तक, 3 तक, ये देखो आ गया 1 2 3, जो मुझे ये सिर्फ 3 चाहिए थे वो एक्सेस हुआ है ना। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करते कैसे हैं? ठीक है ना, इंडेक्सिंग के इंडेक्सिंग क्या, स्लाइसिंग करते कैसे? स्लाइसिंग के लिए पहले आपको इंडेक्सिंग अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुको, पेन ब्लैक, एक एज, सेम एज, ठीक है, 11 12 13 18 20 25। अब मैं इसका इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्स मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स हो गया इसका। अब जैसे मुझे ये सिर्फ ये 3 एक्सेस करना था, ये 3 एलिमेंट मुझे एक्सेस करना था। ठीक है, ये 3 एलिमेंट सिर्फ मुझे एक्सेस करना है, तो इसका जो यानी कि तरीका होता है वो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। रुको, मान लो 3 एलिमेंट मुझे एक्सेस करना हो तो एज, स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप होता है। ठीक है, अब स्टार्ट इंडेक्स है क्या, यानी कि आप जो पोर्शन एक्सेस करना चाहते हो उस एलिमेंट का वो उसके यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 0, तो इसके कारण जो मुझे एक्सेस करना है तो ये इसका पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0। ठीक है, अब जाना कहाँ तक, यानी मुझे कौन सा एक्सेस करना है। ठीक है, तो मुझे 13 यानी कि 13 एक्सेस करना है ना, तो 13 पे इंडेक्स क्या है, 13 पे इंडेक्स 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 2, एक सेकेंड, टॉप इंडेक्स प्लस 1 करते हैं। ठीक है, टॉप इंडेक्स प्लस 1, यानी कि आपको मान लो इतना पोर्शन, यानी ये टॉप स्टॉप इंडेक्स, ठीक है, स्टॉप है ये, स्टॉप इंडेक्स
+1। एक सेकेंड मैं इसको इरेज करके ढंग से बता देता हूँ। स्टॉप इंडेक्स +1, ठीक है। तो स्टॉपिंग इंडेक्स मुझे यानी कहाँ पे रुक जाना चाहिए, ये रहा 13, तो इसका इंडेक्स क्या है 2, 2 क्या ये +1, और ये स्टॉप क्या ये स्टेप है। स्टेप अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं, कोई ज़रूरत ना है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसको हम एक काम करते पहले अभी यहाँ पे इरेज कर देते हैं। हम पहले इसी को एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ये देखो, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा 0, और एंड इंडेक्स क्या है 2, एंड यानी स्टॉपिंग इंडेक्स 2 है प्लस +1, ये देखो 13 आया है ना। अगर मैं फिर से आपको करके दिखाऊं, क्या मुझे चाहिए 18 एलिमेंट, 18 प्रिंट एज में मुझे 18, तो इसका हम देखते हैं कि पहले स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, यानी मुझे ये अब दूसरा पोर्शन चाहिए, इसको बैगनी कलर कर देते हैं। अब मुझे ये चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका 0, और स्टॉपिंग इंडेक्स क्या है इसका 3, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स और ये हो गया एंड इंडेक्स, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं। प्रिंट ये भी गया 0, और ये 3 + 1, ये देखो आ गया ना 11 12 13 और 18, यानी कि मुझे ये इतना बड़ा पोर्शन से सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए था, वो आ गया, ठीक है। अब स्टेप क्या होता है इसके अंदर, स्टेप मतलब है कि कितना एलिमेंट आपको छोड़ के दूसरा एलिमेंट उठाना है, यानी कि एक उठाया उसके बाद कितने एलिमेंट का गैप करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट उठाना है उसको बोलते हैं स्टेप, यानी कि कितने स्टेप के बाद दूसरा एलिमेंट वो पिकअप करेगा। मान लो कि मुझे ये पूरा का पूरा ये चाहिए, पूरा का पूरा मुझे ये लिस्ट चाहिए, ठीक है, पूरा लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो पूरा लिस्ट इसका जो आ जाएगा, तो इसका जो एज, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने ऑलरेडी देख के रखा है कि 0, और एंड इंडेक्स क्या है इसका, एंड इंडेक्स है 5, तो +1, और स्टेप मान लो कि अगर 1 1 1 1 डाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपको पहले इसका कोड करके दिखाता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक कॉपी, प्रिंट एज 0 से 5 + 1 1, ये देखो सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्या डिनोट करता है, 1 डिनोट करता है कि एक के बाद एक एलिमेंट आपको पिकअप करते जाना है, जस्ट लाइक ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं ब्लैक, बोलता है स्टेप 1 में, स्टेप 1 कहने का मतलब है कि ये उठाया उसके बाद अल्टरनेट उठाता जाएगा, पहले ये बाहर निकाला, फिर उसके बाद एलिमेंट, फिर ये 13 निकालेगा, फिर 18 बाहर निकालेगा, फिर 20 बाहर निकालेगा, और ये 25 बाहर निकालेगा, यानी कि लगातार जो एलिमेंट है उसको बाहर निकालता जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, मैं एज को करता हूं कि मुझे चाहिए हर अल्टरनेट चाहिए, यानी पहले में एलिमेंट चूज करो, दूसरा छोड़ दो, फिर तीसरा चूज करो, चौथा छोड़ दो, यानी कि एक एक एलिमेंट के बाद एक्सेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो एज था, एज तो ऑलरेडी पता ही है कि क्या है इसके अंदर
बट फिर भी मैं एक सेकंड बना देता हूँ। एज 11, 12, 13, 18, 20, ठीक है ना। अगर इसका इंडेक्सिंग भी अगर मैं फिर से कर दूँ, इंडेक्सिंग हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। एक एलिमेंट और था, ये 25 और इसका गया इंडेक्स 5। अब मुझे ये एलिमेंट एक्सेस करना है, उसके बाद मुझे ये चाहिए, उसके बाद मुझे ये चाहिए एलिमेंट। तो इसके लिए होगा एज स्टार्टिंग इंडेक्स 0, एंड इंडेक्स 4 + 1, एंड इंडेक्स 4 है, +1 करेंगे 5 हो जाएगा। और स्टेप क्या, देखो पहला एलिमेंट पिक किया, फिर सेकंड एलिमेंट पिक नहीं करना है, और फिर थर्ड एलिमेंट पिक करना है, यानी एक के बाद एक छोड़ना है, हर सेकंड एलिमेंट उठाना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो पहले 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 20 आएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो सेम चीज़ को कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे खाली मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो 11, 13, 20, यानी स्टेप का मतलब होता है कितना एलिमेंट आपको छोड़ देना है, उसके बाद उठाना है, ठीक है ना। जैसे पहले 11 उठाया, उसके बाद डायरेक्ट 13 उठाया, जो 12 था उसको ड्रॉप कर दिया, फिर 18 नहीं लिया, फिर 20 लिया, यानी कि एक को छोड़ के दूसरा उठाना। अगर मैं वही स्टेप इजिकल टू 3 कर दूँ, अगर स्टेप इजिकल टू यहाँ पे जो था अगर 3 करूँ, तो पहले 11 उठाएगा, फिर 18 उठाएगा, फिर 25 नहीं उठाएगा। ये देखो ये रहा 11, 18, उसके बाद तीसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो देखो स्टेप इजिकल टू अगर 3 है, स्टेप 3 कहने मतलब है कि ये स्टेप अगर मान लो कि स्टेप एज 4 + 1 और ये 3 है, तो पहले तो 11 उठाएगा, 11, 1 स्टेप 2, ये देखो डायरेक्ट ये 18 उठाएगा, 3 एलिमेंट को रखा, फिर चौथा एलिमेंट को उठाया, ठीक है ना। फिर से यहाँ 3 एलिमेंट रखेगा, उसके बाद चौथा एलिमेंट को उठाएगा, लेकिन है ही नहीं इसके अंदर, तो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो स्लाइसिंग करने का जो तरीका है वो है कि पहले स्टार्ट लिखो, फिर एंड +1 करो, और उसके बाद स्टेप उसको बता दो, वो कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में देखे तो अगर और मैं आपको करके दिखाऊं, मुझे चाहिए कि, ठीक है, फिर से मुझे ये चाहिए कंट्रोल भी स्टेप इजिकल टू 3 नहीं, अगर मैं स्टेप इजिकल टू 4 करूँ तो ये देखो 11 डायरेक्ट 20 जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जैसे मैंने करके रखा है कि कैरेक्टर लिस्ट मैंने बनाया कि ए बी एक्स वाई एस बी, कोई भी मैंने कैरेक्टर एक जस्ट लिस्ट बना के रखा है, ठीक है। हम मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना था 0, 1, 2, 3, है ना, और इसको करें, ये देखो आ गया। उसी तरीके से ये भी करोगे तो ये भी दे देगा, ठीक है। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो मैचेबिलिटी है, यानी कि मैचेबिलिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो ये बोलता है कि मैचेबिलिटी मीन्स यू कैन मॉडिफाई देयर कंटेंट आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड, यानी कि आपने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, लिस्ट बनाया, वो बन गया, उसके अंदर सारे एलिमेंट ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन मान लो कोई एलिमेंट जो मुझे चेंज करना है तो कैसे होगा। चेंज करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। अगर मान लो कि, ठीक है, मैं ये करके दिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ ये होता कैसा है। म्यूटेबिलिटी इट इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो पहले वही जस्ट मैं जो लेके रखा था एज 11, 12, 13, 18, 20, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3 और इसका इंडेक्स 4, ठीक है। मान लो कि मैंने गलती कर दिया यार, मुझे कोई बच्चे को मान लो कि एज 13 था, लेकिन वो 13 है नहीं, वो बच्चा सिर्फ 6 साल का है, तो ये एज वाला जो यानी कि लिस्ट है वो तो गलत है,
अब मान लो कि मुझे चेंज करना हो, इसको सिर्फ चेंज करना है ये एलिमेंट को, तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो चेंज करने का जो तरीका होता है उसी को हम मैचेबिलिटी बोलते हैं, और जो चेंज होता है वो इस तरीके से होगा, एज यानी जो लिस्ट है आपका, उसके बाद कौन से इंडेक्स पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 2, है ना। अब मान लो कि आप क्या डालना चाहते हो, मान लो ये 6 साल का था, तो अब ये जो नया एक ये करेगा कि नया बना देगा एक एज, नया एज लिस्ट बनाएगा जिसमें हो जाएगा 11, 12, 6 और 18 और 20, ठीक है। और जस्ट कोड के थ्रू बताता हूँ, मैच्योरिटी, ठीक है। एक एज इजिकल टू 11, 12, 13, 18, 20 बना। मैं एक लिस्ट बनाया, एज नाम करके 11, 12, 13, 18 और 20, ठीक है ना। अब मान लो कि इसको मुझे 13 वाला अपडेट ही करना था, तो एज कौन सा यानी कि इंडेक्स पे ये अवेलेबल था, 0, 1, 2, और मुझे अब इसके अंदर अपडेट क्या करना है, 6 अपडेट कर दिया। अगर मैं प्रिंट करूँ जो लिस्ट, ये देखो क्या हुआ, अपडेटेड आया ना। यानी कि अगर आपने एक बार लिस्ट क्रिएट कर दिया, अगर उसके एलिमेंट को आपको चेंज करना है तो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। अगर मैं और एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, एक मैंने माई लिस्ट इजिकल टू बनाया 1, 2, 3, माई लिस्ट 1, मुझे यही चेंज यानी कि ये सेकंड इंडेक्स पास किया इसका 1, और यहाँ पे 5, अगर मैं इसको करूँ तो ये देखो 1, 5, 3 आ गया, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा कि लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है, उसके 3 प्रॉपर्टी पढ़े, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड म्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए, बाय बाय।